नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आरामता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यूक्रेन संघर्ष के संदर्भ में वैश्विक परिदृश्य और भारत को सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा पर हुई उच्च स्तरीय बैठक। यूक्रेन में फंसे अरुणाचल प्रदेश के सभी छात्र पहुंचे भारत। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रधानमंत्री के प्रति जताया आभार। 132 केवी क्षमता की चिंपू होलोंगी EHV ट्रांसमिशन लाइन की परियोजना पर ईटानगर के दोरजी खांडू स्टेट कन्वेंशन सेंटर में सभी हितधारकों की हुई बैठक। ईटानगर के विधायक तेची कासो, दोईमुख से विधायक तानाहाली तारा, ईटानगर और पापुमपारे जिले और पावर ग्रिड के वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक में लिया हिस्सा। राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने अपनी युवा टीम के लिए अरुणाचल प्रदेश के सिप्पा और ईटानगर में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की खोज के लिए लगाया शिविर। सांगेलारिन स्पोर्ट्स अकादमी ईटानगर में आयोजित ट्रायल के लिए करीब 370 युवाओं ने कराया रजिस्ट्रेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन संघर्ष के संदर्भ में वैश्विक परिदृश्य और भारत को सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा के लिए आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री S जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर PK मिश्रा, कैबिनेट सचिव राजीव गाबा, रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला उपस्थित थे। यूक्रेन में फंसे अरुणाचल प्रदेश के सभी छात्र भारत वापस आ गए हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने एक ट्वीट में बताया कि यूक्रेन में फंसे राज्य के अंतिम छात्र सनाता मांगलोंग के भारत पहुंचने के साथ ही राज्य के सभी छात्रों की भारत वापसी हो गई है। उन्होंने ऑपरेशन गंगा के तहत संकटग्रस्त यूक्रेन से देश के सभी नागरिकों की भारत वापसी के लिए PM मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। राज्यपाल डॉक्टर BD मिश्रा ने शनिवार को राजभवन ईटानगर में असम के तिनसुकिया स्थित ज्ञानांगुस रेजिडेंशियल स्कूल के छात्रों के साथ बातचीत की। इस अवसर पर राज्य की प्रथम महिला नीलम मिश्रा मौजूद थी। राज्यपाल ने छात्रों से पढ़ाई में मन लगाने, खेलों और अन्य गैर शैक्षणिक गतिविधियों में हिस्सा लेने और देश का अच्छा नागरिक बनने का आह्वान किया। राज्यपाल ने छात्रों को भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए अपने आप को तैयार करने, जीवन में अनुशासन और देशभक्ति की भावना के साथ आगे बढ़ने का सुझाव दिया। ये ज्ञानगुश रेजिडेंशियल स्कूल, इनको मैं बहुत साधुवाद देता हूँ और मैं इनकी बड़ी प्रशंसा करता हूँ। ये इतना नोबल काम कर रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। जो ये काम कर रहे हैं उससे बेहतर समाज सेवा और कोई नहीं हो सकती। तो इसके लिए मैं इनको धन्यवाद भी देता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी समय हमारी सरकार का, अरुणाचल सरकार का या मेरा कुछ भी सर्विस इनके लिए हो सकता है तो ये जरूर बताएं और हम करें। अच्छा काम करना, अच्छे नागरिक बनना, भारत के लिए सुरक्षा रखना और उसी तरीके से काम करना जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। क्योंकि तुम्हारे सामने कोई इष्ट, कोई एक हीरो, कोई एक आदर्श होना चाहिए। सीमा सड़क संगठन BRO के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने शनिवार को अरुणाचल प्रदेश के हुरी सेक्टर की सड़क, पुल और फुट ट्रैक जैसे आधारभूत परियोजनाओं की प्रगति का निरीक्षण किया और गांव के लोगों के साथ बातचीत की। हुरी विलेज के गांव बुढ़ा ने देश के अन्य हिस्सों से सड़क मार्ग से जुड़ने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि सामाजिक आर्थिक विकास के कारण जीवन स्तर में सुधार से अब सीमावर्ती गाँवों से लोगों का पलायन रुका है और बहुत से लोग अपने गाँव में वापस आ रहे हैं। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के सुदूर सीमांत इलाके की एक सड़क का वीडियो शेयर करते हुए कहा कि PM मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 से त्वरित गति से देश के दुर्गम और बॉर्डर एरिया में सड़कों का विकास हुआ है।
मैं जब गुंजी गया था, लोग कह रहे थे कि रास्ता कब नसीब होगा, 2014 में कह रहे थे। तो हाँ, मैंने कहा मोदी जी आ गया है, चिंता मत करो। कितना बढ़िया हो गया। बीच में 1-2 कलवर्ट बनाने हैं सर, पानी के पास। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण कल से शुरू होगा। यह 8 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान 19 बैठकें होगी। इस चरण में सामान्य कामकाज होने की संभावना है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दिन में 11 बजे शुरू होगी और शाम 6 बजे तक चलेगी। देश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या घटने के कारण यह फैसला किया गया है। बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान दोनों सदन अपने चैम्बरों और दीर्घाओं का उपयोग जारी रखेंगे। पिछले कार्यक्रम की तुलना में इस बार राज्यसभा के कामकाज के लिए अतिरिक्त 19 घंटे आवंटित किए गए हैं। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू सोमवार को सदन में राज्यसभा की 8 स्थायी समितियों की कामकाज का विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं। ईटानगर के दोरजी खांडू स्टेट कन्वेंशन सेंटर में 132 केवी क्षमता की चिंपू होलोंगी EHV ट्रांसमिशन लाइन की परियोजना पर आज सभी हितधारकों की एक बैठक हुई। अरुणाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत बनाने के विषय पर आयोजित इस बैठक में ईटानगर के विधायक तेची कासो, दोईमुख से विधायक तानाहाली तारा, पापुमपारे जिले के उपायुक्त राजधानी ईटानगर और पापुमपारे के पुलिस अधीक्षकों, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सहित पावर ग्रिड और जिले के कई अधिकारी मौजूद थे। कोई भी नहीं जानता है, अब ये मत सोचो। हाँ, और दुनिया में आने सिर्फ जानकारी है और दुनिया में कोई और जानकारी वाला नहीं, ये मत सोचो। नहीं, ये पावर ग्रिड का थोड़ा सा वो टावर जहाँ लगाना है, कुछ जगह में थोड़ा प्रॉब्लम है बोल के हम लोग को भी पावर ग्रिड वाला ने बताया नहीं है। क्योंकि यहाँ कोई कभी ऐसे भी होता है कि कुछ चीज़ें सीधा टॉप लेवल में जाता है और हम लोग को पता नहीं चलता है। तो आज हम लोग बहुत दिन से मालूम नहीं था, आज काले हमको पता चला कि कैपिटल डीसी ने बोला कि ऐसे कुछ प्रॉब्लम है, मीटिंग रखेगा। 14 कॉन्स्टिट्यूशन का विधायक और हमको भी बुलाया, तो हम दोनों आज बैठा है, सुना है। तो हम लोग का कहने का मतलब वही है कि अभी पावर ग्रिड का जो ऑफिसर है, इंचार्ज है, उनको पूछा है इसमें चीज़ क्या है। तो पब्लिक का कहने का मतलब वही है कि मेरा जो घर का अंदर में पोष आ रहा है, हाँ, मेरा घर का अंदर में पोष आ रहा है, तो हमने वही अपोज कर रहा है कि मेरा घर का अंदर में जो पोष आ रहा है उसको तो कम से कम हटा दो। देश में मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट की रिक्त सीटों को भरने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड को नीट PG 2021 की सभी श्रेणियों के कट ऑफ मार्क में 15% की कटौती के निर्देश दिए हैं। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने बोर्ड को संशोधित परिणाम घोषित करने और नए पात्र अभ्यर्थियों का डेटा समिति को भेजने को कहा है। यह निर्णय राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के परामर्श से लिया गया है। अखिल भारतीय और राज्य स्तरों पर 2 बार की काउंसलिंग के बाद भी 8,000 से ज़्यादा सीटें खाली है। राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए आयोजित की जाती है। ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन परिसंघ ने सरकार के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे रिक्त पदों को भरना संभव होगा। इससे पूर्व राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने इस वर्ष के नीट अंडर ग्रेजुएट परीक्षा के लिए अधिकतम आयु सीमा हटा दी थी। अरुणाचल प्रदेश टेक्सटाइल एंड हैंडलूम विभाग द्वारा आत्मनिर्भर भारत मिशन के अंतर्गत वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए खादी ग्रामोद्योग विभाग और रेशम पालन विभाग के सहयोग से स्थानीय परिधानों पर आधारित फैशन शो आयोजित किया गया। इस अवसर पर राज्य के 10 स्व सहायता समूहों की हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों को प्रदर्शित किया गया। राज्य के टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट विभाग के सचिव स्वप्निल M नायक ने बताया कि प्रदेश के स्व सहायता समूहों को प्रोत्साहित करने, उनके बीच स्थानीय उत्पादों की गुणवत्ता को लेकर प्रतिस्पर्धा पैदा करने और प्रचार प्रसार के लिए फैशन शो आयोजित किया गया। By the Sericulture Department. For a kind initiative which we had taken from the Department of Textile and Handicrafts and the Department of Sericulture. We had been planning this for the last 6-7 months, but due to the COVID situation and the lockdowns, we were not able to go through it. The main focus was that we should try to promote our local handicrafts
and using the local talent, which we may not go in a big way, but with good participation. So I think with this we made a good attempt to start with and have a own in-house sort of a team building up, which will take this steps further. We will improve with each show, I should say. This was the initial one. And this was all considered in the last 4-5 days. All the efforts were put in by all my staff. And the main initiative was to promote the vocal for local as per the Government of India's policy, Atmanirbhar Bharat. करादादी जिले के उपायुक्त ने पीडब्ल्यूडी और लैंड मैनेजमेंट विभाग के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पालिन अंचल के दुई विलेज के दीरिंग हापा में प्रस्तावित जिला मुख्यालय परियोजना का निरीक्षण किया। इस अवसर पर कई विभागों के लिए आवासीय भवनों के निर्माण कार्य की जियो टैगिंग की गई। ईस्ट सियांग जिले के उपायुक्त ताई तागू ने लोगों से स्वच्छता को बनाए रखने और निर्धारित स्थानों पर कूड़े का निपटारा करने की अपील की है। आज पासीघाट के 2 माइल्स में अरुणाचल प्रदेश पब्लिक ट्रांसपोर्ट फेडरेशन की जिला इकाई द्वारा बनाए गए पे एंड यूज टॉयलेट का उद्घाटन करते हुए जिला उपायुक्त ने कहा कि स्मार्ट सिटी पासीघाट में बुनियादी सेवाओं के विस्तार की योजना को प्राथमिकता से पूरा किया जा रहा है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हमारा छोटा सा प्रोग्राम है जो पे एंड यूज टॉयलेट अरुणाचल में शायद फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा है और ये वो भी पासीघाट में शुरुआत किया। मैं इसलिए जो अरुणाचल ट्रांसपोर्ट को अब तक को बधाई देता हूँ कि अरुणाचल में फर्स्ट टाइम ये करने आज इनॉग्रेशन हुआ, उद्घाटन हुआ और ये इन लोगों को मेरा सजेशन है कि ये अच्छा से चलाना है और ये चलाने से दूसरा जगह में भी इधर पासीघाट का अंदर में भी जहाँ जगह चाहिए उसमें भी करना है और अरुणाचल में भी दूसरा जगह जैसे ईटानगर, सेपा, दापोरिजो ये सब में भी ये बाद में तमाम जगह से उन लोगों यहाँ का अच्छा फंक्शन को यूज़ करेंगे। राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने अपनी युवा टीम के लिए आज अरुणाचल प्रदेश के सिपा और ईटानगर में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की खोज के लिए शिविर लगाया। अरुणाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन के सहयोग से सांगे लाडेन स्पोर्ट्स अकादमी ईटानगर में आयोजित ट्रायल के लिए करीब 370 युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया। राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के CEO दिनेश नेगी ने बताया कि होनहार खिलाड़ियों की खोज और उन्हें उच्च स्तर का प्रशिक्षण मुहैया कराने के लिए मणिपुर, नागालैंड सहित पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में भी शिविर लगाए जा रहे हैं। जो प्रोसेस है मैम वो बहुत ही सिंपल है। अगर बच्चा अपनी एज कैटेगरी में कुछ खेला हुआ है, उसके पास पहले से कोई सर्टिफिकेट्स है, उसने कोई अपनी स्टेट को या डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट किया है, तो एक वो तरीका होता है कि हम उसे कंसीडर करें, उसको स्कॉलरशिप दें और रेजिडेंशियल में लेके जाएं। दूसरा तरीका है मैम कि जैसे आप देख रहे हैं ट्रायल हो रहा है, एक मैच हम खिला के देखते हैं हाफ एन आवर 20 मिनट्स का, जिसके अंदर हम कुछ बेसिक्स जो हैं फुटबॉल के उसके ऊपर फोकस करते हैं और उन पॉइंट्स के ऊपर प्लेयर्स को स्कोर दिया जाता है। जो टॉप करता है उसमें उसको हम 100% स्कॉलरशिप लेके देते हैं और अपने रेजिडेंशियल स्कूल में जो कि जयपुर में है वहाँ पे लेके जाते हैं। सबसे ज़्यादा हमारा जो मेन फोकस है वो अंडर 10 और अंडर 13 पे रहता है, क्योंकि ये बच्चे बहुत यंग हैं और यंग एज में अगर आप इन पर काम करते हो, इनको करादादी गॉट टैलेंट सीजन 2 का फाइनल ईटानगर के दोरजी खांडू स्टेट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित हुआ। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री तबा तेदिर और पालिन से विधायक बालू राजा मौजूद थे। चाहिए सभी को पता है ये ग्रैंड फिनाले है। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी के सफ़र में आज हम बात करेंगे उधम सिंह के बारे में।
13 मार्च 1940 को क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह ने माइकल ओडॉयर को गोली मार जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया था। अंग्रेजों ने जब पूरे देश को स्तब्ध कर देने वाला जलियांवाला हत्याकांड को अंजाम दिया, तब माइकल ओडॉयर पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। जलियांवाला हत्याकांड के समय उधम सिंह केवल 19 वर्ष के थे। उन्होंने नरसंहार के पीड़ितों के लिए राहत कार्यों में मदद की थी। इस जघन्य घटना ने उधम सिंह के युवा मन को झकझोर दिया था और उन्होंने ठान लिया था कि वे माइकल ओडॉयर से इस क्रूर घटना का बदला लेंगे। उन्होंने सही समय का इंतजार किया। वे अन्य भारतीय क्रांतिकारियों में शामिल हो कई देशों का दौरा किया और अंत में लंदन गए। उन्होंने शेर सिंह और राम मोहम्मद सिंह आजाद सहित कई उपनामों का इस्तेमाल किया। 1920 में अफ्रीका गए और 1924 में अमेरिका पहुंचने में कामयाब रहे। 1927 में वे 2 दर्जन से अधिक सहयोगियों और हथियारों के जखीरे के साथ भारत लौटे। कुछ ही समय बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और आर्म्स एक्ट के तहत 5 साल के लिए जेल भेज दिया गया। अक्टूबर 1931 में जेल से रिहा होने के बाद उधम सिंह ने कुछ समय के लिए अपने को सुर्खियों से परे रखा। थोड़े समय बाद उन्होंने फिर से भूमिगत गतिविधियां शुरू की और साथ ही साथ ब्रिटेन पहुंचने के तरीकों का भी पता लगाया। पुलिस उन पर लगातार नजर रखे हुए थी। उधम सिंह 1934 में लंदन पहुंचने में सफल हो गए। वो पूर्वी लंदन के एक घर में रहे और भारतीय श्रमिकों के लिए काम करने वाले एक समाजवादी संगठन में शामिल हो गए। उन्होंने एक रिवॉल्वर तथा गोला बारूद खरीदा और सही समय का इंतजार करने लगे। 13 मार्च 1940 को कैक्सटन हॉल में सेंट्रल एशियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक होनी थी। माइकल ओडॉयर भी वक्ताओं में शामिल थे। उधम सिंह को अपने इरादे को पूरा करने का सही समय मिल गया था। उन्होंने अपने रिवॉल्वर को एक पुस्तक में छिपा लिया और हॉल में दाखिल हो गए। वे एक दीवार के पास खड़े रहे। जैसे ही बैठक समाप्त हुई, उधम सिंह मंच की ओर गए, माइकल ओडॉयर पर गोली चला दी। माइकल ओडॉयर की मौके पर ही मौत हो गई और 2 अन्य ब्रिटिश अधिकारी घायल हो गए। उधम सिंह ने भागने की कोशिश नहीं की और उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें जल्द ही दोषी ठहराया गया और मौत की सजा सुनाई गई। उधम सिंह को 31 जुलाई 1940 को फांसी दे दी गई। हम इस महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी को सलाम करते। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें। हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।